पिछली कक्षा में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के अंतर्गत एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की सामान्य विधियों का अध्ययन किया था। और आज हम लोग एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रमुख एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल। आज हम लोग जानेंगे कि बेंजोइक अम्ल हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल को बनाया जाता है बेंजिल क्लोराइड से। अगर हम लोग बेंजोइक अम्ल का क्षारीय KMnO4 द्वारा जल अपघटन कराएं तो पहले बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है जो ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल देता है। तो इस तरह हम लोग प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा जल अपघटन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप पहले बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है जो ऑक्सीकृत होकर हमें बेंजोइक अम्ल देता है। जैसा कि यहाँ अभिक्रिया में दिख रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट को क्षारीय करने के लिए उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है नवजात ऑक्सीजन और जल। और यही बेंजिल क्लोराइड को पहले बेंजिल अल्कोहल में और फिर बेंजिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देते हैं बेंजोइक अम्ल में। अभिक्रिया यही है 2KMnO4 प्लस 2KOH बनता है 2K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट जल और नवजात ऑक्सीजन। जल से अभिक्रिया होती है बेंजिल क्लोराइड से तो बन जाता है बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH, और फिर यही बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH इसका सूत्र है। और फिर इसका नवजात ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो प्राप्त होता है C6H5COOH यानी बेंजोइक अम्ल। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस अभिक्रिया को एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड, और इसका क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण होगा और इसके फलस्वरूप बन जाएगा बेंजोइक अम्ल प्लस HCl। और इसी अभिक्रिया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम लोग बेंजीन रिंग बनाएं और उसके साथ जुड़ा हुआ दिखाएं CH2Cl, और क्षारीय KMnO4 द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो बेंजोइक अम्ल बनेगा। यहाँ भी लिखने का तरीका बदल गया है, केवल हम लोग इसको क्या रख रहे हैं बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह। तो इस तरह भी हम लोग बेंजोइक अम्ल को प्रदर्शित कर सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी विधि की ओर। दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। हम लोग बेंजोइक अम्ल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, एक कार्ब धात्विक यौगिक है यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ये होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी मैग्नीशियम धातु से हैलोजन परमाणु और एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़ा होता है। यहाँ चूंकि हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल, इसलिए हम लोग जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे वो होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसमें फेनिल समूह C6H5 उपस्थित होगा। तो अगर हम लोग फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है उसके जल अपघटन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरह हम लोग जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ लेंगे बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए वो होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया कराई जाएगी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ से। तो एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा और उस योगात्मक उत्पाद के जल अपघटन से फिर हम प्राप्त कर सकते हैं बेंजोइक अम्ल। जैसा कि यहाँ अभिक्रिया में दिख रहा है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सूत्र लिखा गया है C6H5MgBr, और शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। योगात्मक उत्पाद बन रहा है C6H5 डबल बॉन्ड हो OMgBr, और फिर इसका जब जल अपघटन होता है तो प्राप्त हो जाता है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और अगली और जो तीसरी विधि है वो है
सैलिसिलिक अम्ल से। हम लोग बेंजोइक अम्ल को बना सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। यानी क्रमागत कार्बनों पर एक कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह और ठीक उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जुड़ा होगा बेंजीन रिंग पर। और इस यौगिक को हम लोग सामान्य पद्धति में कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, लेकिन इसका IUPAC नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अगर हम लोग सैलिसिलिक अम्ल का जिंक चूर्ण के साथ, जिंक डस्ट के साथ आसवन करें तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा कि अभिक्रिया में दिख रहा है, सैलिसिलिक अम्ल प्लस Zn जिंक चूर्ण और इसका आसवन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा C6H5COOH बेंजोइक अम्ल और जिंक ऑक्साइड। और हमारी अगली और चौथी विधि है बेंजोट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से। तो बेंजोट्राइक्लोराइड क्या है? इसका अणुसूत्र लिखा जाता है C6H5Cl3। तो अगर हम लोग बेंजोट्राइक्लोराइड का चूने के पानी यानी लाइम वाटर द्वारा जल अपघटन कराएं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। और चूने का पानी होता क्या है? चूने का पानी वास्तव में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में अल्प विलय होता है और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन ही कहलाता है चूने का पानी या लाइम वाटर। तो अगर हम लोग बेंजोट्राइक्लोराइड का लाइम वाटर के द्वारा जल अपघटन कराएं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा कि अभिक्रिया में दिख रहा है, बेंजोट्राइक्लोराइड है C6H5CCl3 और इसकी अभिक्रिया होगी चूने के पानी से यानी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो 3 अणु कैल्शियम क्लोराइड के निकल जाएंगे और हमें एक अस्थायी यौगिक प्राप्त होगा C6H5COH थ्राइस। और फिर ये तुरंत अपघटित होकर के देगा C6H5COOH यानी बेंजोइक अम्ल और जल। तो इस तरह हम लोगों ने बेंजोइक अम्ल बनाने की 4 विधियां जान ली हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली विधि की ओर। अगली विधि है बेंजोनाइट्राइल के पूर्ण जल अपघटन से बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल है क्या? फेनिल समूह के साथ साइनाइड समूह जुड़ा हो, यानी इसका अणुसूत्र होता है C6H5Cl। तो नाइट्राइल के अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन से बेंजोइक अम्ल बनता है। जैसा कि अभिक्रिया में दिख रहा है, बेंजोनाइट्राइल जिसको हम लोग फेनिल साइनाइड भी कह सकते हैं C6H5Cl, और इसका जल अपघटन होगा तो पहले प्राप्त होगा बेंजामाइड C6H5CONH2 बेंजामाइड का सूत्र है। और इसका जब तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराया जाएगा, यहाँ पर हमने लिया है तनु HCl, तो प्राप्त होगा C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली और छठवीं विधि की ओर। तो हमारी छठवीं विधि है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। कार्बनिक रसायन में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किसी भी एरोमेटिक यौगिक में यानी बेंजीन रिंग में जब कोई समूह जोड़ा जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और यहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कराई जाती है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ये समूह वाहक का कार्य करते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण की अभिक्रिया बेंजीन से कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा कि अभिक्रिया में दिख रहा है, बेंजीन C6H6 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति होगी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की, और हमें प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है COCl2 या जिसको हम लोग फास्दीन भी कहते हैं, इससे कराई जाए तो भी हमें प्राप्त होता है बेंजोइल क्लोराइड। और इस बेंजोइल क्लोराइड के जल अपघटन से हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो हम एक दूसरे तरह से भी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं बेंजोइक अम्ल। और इसमें हमें पहले बेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे फास्दीन से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो प्राप्त होगा बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, और फिर बेंजोइल क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल। जैसा कि यहाँ अभिक्रिया में दिख रहा है, बेंजीन
C6H6 प्लस फॉस्जीन COCl2 निजल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, प्राप्त होगा C6H5COCl यानी बेंजोइल क्लोराइड और HCl। और फिर इस बेंजोइल क्लोराइड का जब जलावघटन कराएंगे तो प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। और अब हम लोग अपनी अगली विधि की ओर बढ़ते हैं। अगली विधि है बेंजोइक अम्ल के व्युत्पन्नों के जलावघटन से। बेंजोइक अम्ल के जिस तरह से एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के बहुत सारे व्युत्पन्न हैं, अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, उसी तरह से एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के भी व्युत्पन्न हैं। जैसे बेंजोइक अम्ल के व्युत्पन्न है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोएट एस्टर और बेंजामाइड। इनके जलावघटन से भी बेंजोइक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग पहले ले लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन द्वारा जलावघटन कराया जाएगा तो पहले प्राप्त होगा सोडियम बेंजोएट C6H5COO यानी, और फिर इसका तनु HCl द्वारा यानी सोडियम बेंजोएट का जब तनु HCl से जलावघटन कराएंगे तो प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। और बेंजोइक अम्ल का दूसरा व्युत्पन्न है बेंजोइक एनहाइड्राइड, जिसका संक्षेप में सूत्र लिखते हैं C6H5CO2O, और इसका जलावघटन कराएंगे तो प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल। और इसी तरह बेंजोइक अम्ल का एक और व्युत्पन्न है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड C6H5COOCOCH3। यहाँ पर फेनिल समूह और मेथिल समूह दोनों उपस्थित हैं, इसलिए इसका नाम है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। और इसका भी जलावघटन होगा, अम्लीय जलावघटन होगा तो प्राप्त होगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, और एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड CH3COOH भी प्राप्त होगा। और बेंजोइक अम्ल का एक दूसरा व्युत्पन्न है एथिल बेंजोएट, जिसका सूत्र है C6H5COOC2H5। इसका भी जलावघटन कराएं तो हमें प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, और प्राप्त होगा एथिल एल्कोहल C2H5OH। क्योंकि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से ही एस्टर बनता है, इसलिए जब एथिल बेंजोएट जो कि बेंजोइक अम्ल का एस्टर है, जब इसका जलावघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और एथिल अल्कोहल C2H5OH। बेंजोइक अम्ल का एक और व्युत्पन्न है बेंजामाइड, जिसका सूत्र अणु सूत्र है C6H5CONH2। इसका भी हम लोग अम्लीय जलावघटन कराएं तो प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और अमोनियम क्लोराइड। और अगली विधि है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, एल्किल बेंजीनों से। कोई भी एल्किल बेंजीन हो, अगर उसका हम लोग प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण कराएं तो उसमें उपस्थित जो एल्किल समूह होता है वो कार्बोक्सिल समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसा कि यहाँ अभिक्रिया में दिख रहा है, हमने लिया है टालुइन C6H5CH3 बेंजीन रिंग से एक मेथिल समूह, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। इसका क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले प्राप्त होता है पोटेशियम बेंजोएट, और उसके जलावघटन से फिर प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और टालुइन यानी C6H5CH3 का बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल या तप्त वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन से भी कराया जा सकता है। तो इसकी भी अभिक्रियाएं हम लोग देख लेते हैं। टालुइन लेंगे और इसका तन नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो टालुइन ऑक्सीकृत हो जाएगी बेंजोइक अम्ल C6H5COOH में। और अगर हम लोग टालुइन का ऑक्सीजन द्वारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं तो भी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ अभिक्रिया में दिख रहा है, टालुइन C6H5CH3
इसका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराया जा रहा है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में। यहाँ ताप रहना चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस, यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में टॉलुइन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो टॉलुइन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH।